नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है पर्सनालिटी टाइप्स। पर्सनालिटी टाइप्स क्या होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पर्सनालिटी टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाता है कि हमें कैसे किसको कितना काम देना है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। पता चला कि आप जब बच्चे को उनको एक नर्चरिंग दे रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो पेरेंटिंग और नर्चरिंग करते वक्त आप ये ध्यान रख रहे हैं कि जो उनकी पर्सनालिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको नर्चरिंग करना है, या फिर आप कोई भी फॉर्मूला या नर्चरिंग और पेरेंटिंग का एक लेते चले जा रहे हैं, तो शायद आपको उससे 100%, मतलब 100 तो नहीं बोलूँगी, उससे आपको एक बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो बेटर रिजल्ट लाने के लिए नॉट इवन पेरेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और साथ में टीचर्स, एडुकेटर्स एंड पेरेंट्स के लिए भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत करना, एंड में आपको एक कंक्लूजन भी मिलेगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन में एक सर्कल दिख रहा होगा, दैट इज डिस्क, DISC। डिस्क क्या होता है? D स्टैंड्स फॉर डोमिनेंस, I stands for influence and S stands for steadiness। C को हम कंप्लाइंट भी बोल देते हैं, या फिर हम इसे एक कॉन्शियसनेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे लिए जब हम 4 पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हैं तो D डोमिनेंस पर्सनैलिटी होता है। डोमिनेंस पर्सनैलिटी क्या होता है? क्या डोमिनेंस पर्सनैलिटी को एक मेंटरिंग की ज़रूरत होती है? क्या उसकी लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए? जब आप ये बच्चों में देखते हैं तो वहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे मैं अपनी डॉटर की बात करती हूँ तो मुझे साफ पता चलता है कि वो एक डोमिनेंस पर्सनालिटी है। तो वो डोमिनेंस पर्सनालिटी क्यों है? क्योंकि ये भी मैटर करता है आपके जीन से, तो या तो फादर होंगे या मदर होंगे, है ना। तो उसको देखकर साफ पता चलता है कि वो कितनी स्टबर्न है, कितनी स्ट्रॉन्ग विल्ड है। तो जो डोमिनेंस पर्सनालिटी होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक डोमिनेंसी वाले पार्ट में है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंस का मतलब हो गया कि अपनी ही बात को रखना, अपनी ही बात को बताना और अपनी ही बात को कन्विंस कराने वाले पार्ट में एक डोमिनेंस पर्सनालिटी में आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में आप जब देखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशंस के साथ में थोड़ा सा इसमें डिटेल में भी मिलेगा कि जो डोमिनेंस पर्सनालिटी होती है वो बेसिकली क्या होता है। डोमिनेंस पर्सनालिटी बहुत ही डायरेक्ट, मतलब एक असर्टिव पर्सनालिटीज होती हैं, डायरेक्ट होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटीज होती हैं। इनको टास्क दे दिया जाए तो ये अपने रिजल्ट में ही लग जाते हैं। सो हियर दे ऑलवेज नीड अ काइंड ऑफ वर्क जिसमें कोई भी कमांड नहीं होनी चाहिए, रिमाइंडर्स नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, मतलब आप उनको बार बार उसको पोक नहीं कर सकते हैं। तो डोमिनेंस पर्सनालिटी को आप एक टास्क दे दो, वो टास्क को अपने काम में लगे ही रहेंगे। आपने डोमिनेंस को बोला बेटा तुम्हें सुबह उठना है, सुबह जल्दी उठना है, कितने बजे उठना है? 8 बजे या 5-6 बजे उठना है। तो 6 बजे उठने का मतलब है कि ये डोमिनेंस का काम है नाउ कि वो 6 बजे उठेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल में हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि वो बहुत ही डिसाइसिव होते हैं और उनके अंदर एक कंपटीशन की हमेशा ही एक चाह होती है, मतलब दे लव कंपटीशन। तो अगर उनको कंपटीशन मिलेगा तो दे कैन, कंपटीशन उनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ किसी मेंटरिंग की जरूरत नहीं है, वहां पर वो एक मेंटरिंग का काम कंपटीशन कर रहा है। तो जब भी आप उनको कंपटीशन, कंपैरिजंस की बात करेंगे तो जो डोमिनेंस पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छा अपना एक रिजल्ट प्रेजेंट करता रहता है। तो डोमिनेंस पर्सनालिटी बेसिकली ऐसा होता है कि वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता है। इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल भी होता है ये बहुत फास्ट फेस्ड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। इनको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, ये बहुत डायरेक्ट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। इनसे कहो कि आप बहुत डिटेल में बात करो किसी चीज़ को तो ये बोलेंगे कि डिटेल में बात करने की क्या ज़रूरत है, एक टास्क दो, एक टारगेट दो और टू द पॉइंट काम कराओ। तो डोमिनेंस पर्सनैलिटीज़ आपको ज़्यादातर से एक ऐसे एरियाज में मिलेंगे जहाँ पर एक कमांडिंग वाला पार्ट होता है, एक ऑर्डरिंग वाला पार्ट होता है ना। शाउटिंग, जिसमें हम शाउट करने में इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको ऑर्डर, इनको कमांड देने में बहुत अच्छा लगता है। ये बचपन से ही, अगर आप एक बहुत छोटे बच्चे में देखोगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा शाउट करेगा, चिल्ला चिल्ला कर बात करेगा, जोर जोर से बोलकर बात करेगा।
उसको बोलेंगे चुप हो जाओ तो वो और करेगा। तो मतलब इनके अंदर एक एक स्टबर्न भी होता है, फसी भी होते हैं। तो ये इनका एक मतलब ये इनका पैटर्न होता है। तो अगर ये इनका पैटर्न है तो वी कैन नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ दैम, बट हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये डोमिनेंस पर्सनैलिटी ऐसी है तो इनका ये लर्निंग पैटर्न भी है, और यहाँ आप बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मोल्ड करेंगे, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, दे कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, सेल्फ नॉलेज से लर्न सीखना चाहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इसलिए इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा कोच होना चाहिए जो इनको डायरेक्शन देता रहे। मतलब इनको हाथ पकड़कर स्पून फीडिंग वाला पार्ट नहीं चाहिए होता है, इनको हमेशा एक ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो डायरेक्शन दे कि ये डायरेक्शन है, आपको ऐसे चलना है, राइट। इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। अगर एनर्जी बहुत होती है तो इनकी एनर्जी को आप ड्राइव कराइए। तो जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज हो गई जहां पर ये अपनी एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जो होते हैं उनको अपने आप को शो करना और अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है। दे लव टू प्रेजेंट देमसेल्फ। वो बताते हैं कि मैं हूं, आई एम हियर। दे ऑलवेज लाइक टू शेयर कि मेरी प्रेजेंस है, मैं यहाँ पर हूं, लुक एट मी, मुझे देखो, मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी बातें कैसी हैं, मेरा ये कैसा है। मेरा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बहुत ही आउटगोइंग पर्सनैलिटी होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, और दे ऑलवेज लाइक टू गिव मेंटरिंग टू नंबर ऑफ पीपल। तो एक दो लोगों को नहीं देते हैं, इनको बल्क में लोगों को मेंटोर करना, ट्रेन करना काफी अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, इनको सोशल इंट्रैक्शंस में बहुत मजा आता है, राइट। और इनको दिखावा, शो ऑफ वाले पार्ट में बहुत अच्छा लगता है। आप इनके कपड़ों से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर रेडी टू मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को अगर प्रेजेंट करेंगे तो इनके लिए बहुत मैटर रखता है इनका कम्युनिकेशन, इनका वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, सब चीज इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ज्यादातर से आपको कहाँ दिखेंगे, जैसे एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गई, फैशन डिजाइनिंग, कुछ इंटीरियर्स रिलेटेड पार्ट में भी अगर आप देखना चाहोगे तो ये आपको इन्फ्लुएंशियल। और इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर्स भी होते हैं। तो दे कैन बी द कम्युनिकेटर्स, दे कैन बी द ट्रेनर, राइट, दे कैन बी द मोटिवेटर्स, दे कैन बी द जो जितने भी हमारे लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, दे कैन बी द वन। तो इनको दे कैन बी द प्रीचर ऑल्सो। तो प्रीचर में भी आप ज्यादातर से एक ऐसी पर्सनैलिटी देखोगे जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेडीनेस पर्सनैलिटी की। स्टेडीनेस पर्सनैलिटी जो होती है वो आपको ज्यादातर से मिलेंगे, मतलब अपने सराउंडिंग्स में आप काफी स्टेडीनेस पर्सनैलिटी देखोगे। नाम से पता चल रहा होगा स्टेडीनेस, राइट। तो स्टेडीनेस पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको काम, पीस, लव, और इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पर लोग स्पून फीडिंग करते रहें। जैसे मम्मा, ओ मेरा बच्चा, उठ जाओ अब ना, और लाइक क्या खाना पसंद करोगे। तो ये सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं और इनको सॉफ्ट स्पोकन वाले लोग भी बहुत पसंद होते हैं। इनको अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से और एक डिसिप्लिन तरीके से करता है तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, राइट। और ये क्या है, ये होते तो बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर एक बैलेंस लेवल होता है, लेकिन बैलेंस लेवल और एक हार्ड डिसीजंस, मतलब दिल से ज्यादा डिसीजंस लेने के चक्कर में या फिर एक पीसफुल एनवायरनमेंट के चक्कर में इनको ये नहीं पता होता है कि हमारा द बेस्ट डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली इनके लिए 100% मेंटोर होना जरूरी होता है। अगर किसी स्टेडीनेस पर्सनालिटी के अंदर आप फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपको कोई रीडिंग और उसके बेसिस पर नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको अपनी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ जो हमने अभी तक काउंसलिंग्स की हैं, देखी हैं, समझी है ना, उसी के बेसिस पर आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो स्टेडीनेस पर्सनालिटी बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही उनके अंदर पेशेंस होता है, बहुत काम होते हैं, राइट, बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, लाइक स्टेडीनेस, टीम ओरिएंटेड होते हैं, कॉपरेशन बहुत होता है, स्टेबिलिटी बहुत होता है, टीम वर्क में ये आराम से काम कर लेते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। मतलब अगर आपने इनको बोला कि आज आपको ये काम करना, तो ये नहीं बोलेंगे कि क्यों करना है, तो ये बोलेंगे अच्छा करना है तो लाइक कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वाले पार्ट में भी देखे जाते हैं। तो सक्सेसफुल क्यों, मतलब ये बैलेंस करके रखते हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को।
तो कभी कभी पर्सनल लाइफ के चक्कर में अपने प्रोफेशनल करियर को भी लगा देते हैं, मतलब दाव पे लगा देते हैं, क्योंकि इनके लिए पर्सनल रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ हमेशा बोला जाता है कि यू शुड नॉट सेक्रीफाइस योर गोल, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल। तो ये बेसिकली हार्ट से ज्यादा डिसीजंस लेते हैं, इनके लिए फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, सोसाइटी ये ज्यादा मैटर रखता है। तो ये छोटे से बच्चे में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ जब भी आपको ऐसा कोई, आप अगर पेरेंटिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप टीचर हैं, एडुकेटर्स हैं, तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उनको इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं। ये अच्छे लिसनर होते हैं। अगर ये इनको मैंने बोला 100% मेंटोर्स की ज़रूरत होती है, तो इनको 100% मेंटरिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ 100% मेंटरिंग के लिए एक ऐसा कोच इनके साथ में होना चाहिए जो वेल डिसिप्लिन इनको कमांड देता रहे, सिखाता रहे। तो सोचो आपकी फॉलोअर हैं, सुन भी रही हैं, सब चीज़ है, तो अगर इनको एक रास्ता दोगे तो आप बहुत अच्छे से अपना रास्ता बना लेते हैं। एक हमारी पर्सनालिटी होती है कंप्लाइंट। तो कंप्लाइंट पर्सनालिटी क्या होता है? कंप्लाइंट पर्सनालिटी बेसिकली होती है कि वो लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होते हैं, मतलब दे आर द सिस्टमैटिक वन। तो जैसे कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर्स हो जाते हैं, राइट, और घर में भी हम बात कर रहे हैं तो कोई फादर या मदर है, तो लाइक वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को चीज़ों को देखते हैं। इनको डिटेल ओरिएंटेड चीज़ें बताने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर एक टॉपिक को भी बताएंगे ना तो बहुत लंबा खींच खींच के बताएंगे, राइट। तो जैसे कुछ एक्सप्लेन किया कंपनी, तो कंपनी के बारे में बोलेंगे तो लाइक इतना सब कुछ बोल देंगे। जैसे चलो बच्चे को सिखा रहे हैं, फादर हैं एप्पल, तो एप्पल नहीं सिखाएंगे लेकिन एप्पल के बारे में तो सब कुछ बोल देंगे। तो लाइक एक बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड वाले पार्ट में होते हैं। इनको हमेशा जैसे आंख खोल कर रखना और देखना कि ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में ही कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चलना, एनालिटिकल होना, डिटेल ओरिएंटेड वाले पार्ट में, ये ऐसी पर्सनालिटी होती है। ये लॉजिकल कैलकुलेटेड पर्सनालिटीज होती हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिटेल में काम किया है, एक्यूरेसी है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं, मेंटेन किया हुआ है कि नहीं, राइट। जैसे कोई घर में अगर सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें नहीं हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो इनको सिस्टमैटिक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। पेन जहाँ रखा है वो वहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो वहीं होनी चाहिए। इनका जो थोड़ा सा नेचर होता है, मतलब अगर आप इनको थोड़ी सी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये जो होते हैं ये थोड़े से क्रिटिक वाले पार्ट में होते हैं। इनको क्रिटिक्स वाले पार्ट में बहुत ही, मतलब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनको क्रिटिक वाले पार्ट पे काफ़ी होता है। क्लियर होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन लेकर भी आते हैं और देते भी। आप मतलब जब भी ये बात करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पार्ट। सो आपको ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ जब अपनी सराउंडिंग्स में मिलती है तो प्लीज़ एनालाइज करिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है देन यू कैन डिस्कस विद द काउंसलर्स। आप जाइए, उनके साथ डिस्कस करिए, समझिए कि मेरी बच्ची की पर्सनैलिटी क्या है, मुझे कैसे हैंडल करना है। मेन आता है कि कंपैटिबिलिटी और पेरेंटिंग बॉन्डिंग, तो वो हम टॉपिक एक कवर करेंगे, वहाँ से क्लैरिटी लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, but next video will be taking for that compatibility and parenting bonding. Thank you so much.